आज की सुबह ज्ञानवापी मामले के लिए बहुत ही खास सुबह है, चूंकि कहा जा सकता है कि आज का दिन इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान विष्णु जैन जी इस वक्त जुड़ गए, हिंदू पक्ष के वकील। विष्णु जैन जी, जरा मुझे ये बताइए, जो बार बार ये बात कही जा रही है कि आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मैं आता हूं आपके पास विष्णु जैन जी, उससे पहले जरा देखिए, पुलिस यहां बड़ी संख्या में अचानक से आ गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, लगातार पुलिस वाले यहां पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल आज किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, अदालत के फैसले के बाद किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने, इसलिए ये सारी व्यवस्था की गई है। विष्णु जी, अब आपके पास आ रहा हूं, आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों, आज का फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, आज का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का फैसला ये डिसाइड करेगा कि ये सूट या केस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आज माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन जो ऑर्डर 7 रूल 11 में दी गई है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसका अर्थ ये होगा कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ऑब्जेक्शन मांगने का काम आगे किया जाएगा। जो हमने कार्बन डेटिंग के लिए मांग की है वो मांग आगे बढ़ेगी। जो हमने इस वजू खाने के नीचे की दीवार है उसको तोड़ने की मांग की है वो मांग आगे बढ़ेगी। जो एएसआई सर्वे की बात है वो बातें आगे बढ़ेंगी। जो हिस्टोरिकल और जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको एग्जिबिट बनाने का काम किया जाएगा और ये केस ओपन होगा, मेरिट्स पे बहस होगी। पर अगर आज ये एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है और हमारी बात को रिजेक्ट किया जाता है तो फिर ये केस यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर उस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर हम इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएंगे और अगर आज मुस्लिम पक्ष हारता है तो उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट जाएगा। जी, इस मामले की जो कानूनी पेचीदगियां हैं विष्णु जी, उस पर कल रात भी आपसे मेरी बात हो रही थी। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा और दर्शकों को समझाइए, वर्शिप एक्ट वाला जो मामला है या फिर वक्फ बोर्ड की जमीन वाला जो इसमें एंगल है वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और वो कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों की दलीलों के सामने है? देखिए, हमने उन दोनों बातों को बड़े आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि ये एडमिटेड फैक्ट है कि नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है। उसके बाद भी जब उस प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन में उस तथाकथित मस्जिद में हमारा कब्जा था तो उसके सेक्शन 3 के वायलेशन में आपने व्यास जी को तहखाने से बाहर निकाला, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो हमारे पक्ष में इस केस में अट्रैक्ट होता है। और 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या था इस तथाकथित मस्जिद का, वो एविडेंस में ही डिसाइड हो सकता है। वो कोई भी आदमी उसके लिए एक फिक्स्ड ओपिनियन नहीं बना सकता है जब तक कोर्ट उसको एविडेंस के पटल पर डिसाइड ना कर ले। और दूसरी बात जो आपने वफ़ की यहाँ पे रेस की, तो वफ़ का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ने जो वफ़ के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं वो इस मस्जिद के लिए नहीं है, वो आलमगीर मस्जिद के लिए हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद का उसमें कोई इंदराज या कोई एंट्री नहीं है और ना वहाँ पे कोई खसरा नंबर लिखा हुआ है। वफ़ नंबर 100 के सामने जो मस्जिद का मेंशन है वो आलमगीर मस्जिद है, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद का डॉक्यूमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय इन्वॉल्व होता है वहाँ पे वफ़ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। वो इस देश की सिविल कोड के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से वो सारे मामले चलते हैं। राम मंदिर का केस भी सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया, अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तो इसीलिए जो वफ़ का आर्गुमेंट है उसको भी हमने आपके सामने और कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करने का काम किया है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये आज तो विष्णु जी सिर्फ फैसला आना है, तो मतलब कितना वक्त लग सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय ने फैसला कितने पेजेस का लिखा है ये तो कोई वकील प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि उसमें ऑपरेटिव पोर्शन सुनाएंगे कि जजमेंट के काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो पढ़ेंगे। ये तो माननीय न्यायालय पर डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है 15-20 मिनट के समय में हो जाना चाहिए। जी विष्णु जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर खुद पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से। यहाँ तक कि हम लोगों को भी कहा गया है, मीडिया कर्मियों से भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ से थोड़ी दूरी बनाकर रिपोर्टिंग करें। चूंकि संवेदनशील मामला है इसलिए प्रशासन चाक चौबंद है, मुस्तैद है। कोशिश ये की जा रही है किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, अदालत के फैसले के बाद बिल्कुल सामान्य स्थिति रहे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत ना हो, इसीलिए बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मुस्तैदी। और आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, जिसके बिल्कुल बगल में वो मस्जिद की गुंबद भी नजर आता है, वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। अच्छा विष्णु जी, एक सवाल का जरा जवाब दीजिएगा। हर दर्शक के मन में अभी ये सवाल है कि आप लोगों की दलील में सबसे प्रमुख कौन सी बात है जिसके आधार पर आपको लगता है कि आपका पलड़ा भारी है?
देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे यूपी सरकार ऑलरेडी काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 ला चुकी है और उस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट जो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई और मंदिर तोड़ने से पहले इन देवी देवताओं का हमारे लिए क्या महत्व है। 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और इसीलिए जो इस प्लेस की महत्ता है, मंदिर तोड़ने का जो प्रूफ है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हो चुका है। अब तो बात इतनी डिसाइड होनी है कि पोजेशन हमें कैसे वापस लेना है। तो जो ये एक्सरसाइज ऑलरेडी 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने कंडक्ट की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया काशी विश्वनाथ एक्ट के चैलेंज में, वो जो जजमेंट है वो हमें बहुत मुझे लगता है कारगर साबित हुआ। और साथ ही साथ जो पीवी काणे, बीके मुखर्जी और शास्त्री साहब का जो हिंदू लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के केस में भी रेफ़र किया, जिसमें बात कही कि एक बार अगर कोई जगह हिंदू देवी देवता की हो जाती है तो वो समय के अंत तक हिंदू देवी देवता की रहती है। ये सारे लीगल प्रोपोजिशंस मुझे लगता है हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे और इसी के आधार पे हम ये केस आगे जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे। विष्णु जी, फैसला कितने बजे आ जाएगा, कुछ समय बता पाएंगे क्या आप? 2 बजे के करीब फैसला निर्धारित है, तो मुझे लगता है 2 बजे उसके बाद फैसला आएगा। अच्छा, 2 बजे के बाद फैसला आएगा और चूंकि दलीलें पूरी हो चुकी हैं तो सिर्फ आज जज फैसला सुनाएंगे। तो मतलब ये उम्मीद की जाए कि 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ जाएगा और पता चल जाएगा कि इस मामले में अदालत का आगे क्या रुख रहने वाला है, या कोई अगली तारीख भी पड़ सकती है? नहीं, 2 बजे के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज कोई बहस नहीं होनी, आज फैसले का दिन है और जो कोर्ट फैसला सुनाएगा उसके हिसाब से आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपसे मैं पहले भी जो सवाल पूछ रहा था, एक तो वर्शिप एक्ट वाला जो था मसला, उसको लेकर वक्फ बोर्ड की जमीन वाली जो दलील है, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताइए। वक्फ बोर्ड की जमीन वाली जो दलील बार बार दी जा रही है, आपको लगता है कि अदालत में ये मामला टिक पाएगा? सबूत है इसके लिए दूसरे पक्ष के पास? देखिए जो मैं आपके सामने व्यू रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक अलबेला व्यू है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष तिवारी, जो बनारस के सिविल जज सीनियर डिवीज़न थे, वो ऑलरेडी ये व्यू ले चुके हैं कि यहाँ पे वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि अगर कोई प्रॉपर्टी हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल में कैसे जा सकता है, जहाँ पे शरिया कोर्ट के शरिया को जानने वाले लोग बैठे रहते हैं। ऑब्वियसली वो सिविल कोर्ट में ही डिसाइड हो सकता है एक सेकुलर संविधान में। तो इसीलिए हमने बात कही है कि ये सिविल कोर्ट में डिसाइड हो। और वक्फ के जितने उनके आर्गूमेंट्स हैं, ना कभी उन्होंने वक्फ का कोई इंद्राज दिखाया है, ना वक्फ का कोई रजिस्ट्रेशन है। और वक्फ तो तभी होगा ना जब आपकी खुद की संपत्ति होगी। पहले तो वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कि इसको कब किसने वक्फ किया है, फिर उसके बाद आर्गूमेंट करते हैं कि इसको औरंगजेब ने वक्फ किया है। तो अगर आप औरंगजेब के नाम पे अपना टाइटल क्लेम कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली ये देश को देखना पड़ेगा कि जो हमारे साथ 800 सालों में आक्रांताएं हुई हैं, आज उसको रेस्टोर करने की मांग क्यों नहीं की जा सकती। जी। अच्छा, इस मामले में एक चीज और भी देखने को मिल रही है विष्णु जी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्या ये कहा जा सकता है कि जो आपके सामने वाला पक्ष है, दूसरा पक्ष है, वो गोल पोस्ट बार बार चेंज कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं भी यही बात मानता हूँ कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उन्होंने गोल पोस्ट काफ़ी बार चेंज किया है। क्योंकि उनके जो पहले वकील थे अभयनाथ यादव जी, उन्होंने वक्फ बाय यूज़र का आर्गूमेंट किया। फिर उसके बाद अब जो उनके वकील साहब आए, उन्होंने वक्फ बाय डेडिकेशन का आर्गूमेंट किया। अभयनाथ यादव ने जब अपना आर्गूमेंट किया तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए वक्फ के। अचानक जब रिजॉइंडर की स्टेज चल रही थी तो नए डॉक्यूमेंट्स आ गए, जिसमें वक्फ नंबर 100 जो आलमगीर मस्जिद के लिए उसको यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने पहले कहा कि हमने अपना सूट फ्रिवलेस फाइल किया है, खसा नंबर 9130 ये है ही नहीं, एप्लीकेशन में खसा नंबर 9130 लिखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, बराबर कंट्राडिक्टरी आर्गूमेंट्स रहे। पर मुझे लगता है हर वकील का कर्तव्य होता है अपनी बात कोर्ट के सामने रखना। उन्होंने अपनी बातें रखी है, हमने अपनी बात रखी है। अब माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। सर खत्म करिए हम लोग।
ठीक है सर। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। विष्णु जी, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं। और ये देखिए, एक बार फिर से ब्रेक पर जाने के पहले मैं आपको दिखा दूं, गेट नंबर 4 जो आप देख रहे हैं इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर का, यहां पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। बिल्कुल बगल में वो मस्जिद की गुंबद भी मैं आपको दिखा रहा था। चूंकि आज फैसला इसी को लेकर होना है, और आज का फैसला, बार बार मैं कह रहा हूं, टर्निंग पॉइंट है इस पूरे मामले में, क्योंकि क्या ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, ये आज इस पर अदालत का निर्णय आना है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।